देश की बेरोजगारी और घटती अर्थव्यवस्था को लेकर चुप्पी तोड़ी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बताया कैसे आगे बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी जबरदस्त दिया भाषण। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की विकास दर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसके साथ साथ उन्होंने वो ट्रिक भी बताया है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से आगे बढ़ेगी और इसके लिए सरकार को क्या करना होगा। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि बात साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तक तरक्की नहीं कर सकती है, जबकि इसका फायदा कुछ गिने चुने लोगों को मिल रहा है। देश के किसान, मजदूर, मध्य वर्ग और भारतीय तरह तरह से गरीब जो है आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ आंकड़े भी शेयर की हैं। उन आंकड़ों पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 4.21% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल आलू और प्याज की कीमत में करीब 50% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा रुपया 44.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है देश में बेरोजगारी की पहले से ही यहाँ पर जो है 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले 5 साल में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई है। आमदनी कम होने से मांग में भी काफी कमी आई है। 10 लाख से कम कीमत वाले कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50% कम हो गई है, जो कि साल 2018-19 में 80% थी। कांग्रेस नेता ने सस्ते कारों और सस्ते घरों की बिक्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कुल घरों की बिक्री में इसकी यहाँ पर जो है हिस्सेदारी करीब 22% रह गई है, जो कि पहले साल 38% थी। इसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट की मांग पहले ही कम होती जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 साल में 7% कम हुआ है, जबकि इनकम टैक्स में 11% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी की मार की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा घटाकर 50 सालों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। ऐसे में नई नौकरियों के अवसर कैसे पैदा होंगे, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच की जरूरत और बिजनेस के लिए एक न्यू डील उसका अहम भाग है। सबको समान रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। ऐसे में अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।